हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 जो आपका चैप्टर 10 है, दैट इज सर्कल। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो सर्कल के बारे में आप स्टैंडर्ड 9 में कुछ पढ़े हो, ओके। और अभी उसका एडवांस हम टेंजेंट वगैरह देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, और स्टैंडर्ड 9 में जो सर्कल में जो टर्म्स है कुछ, उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्कल है क्या। जैसे आपको पता है, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो पेपर है, ये क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है। और ये जो प्लेन सरफेस के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स है, इन्फिनिट पॉइंट्स है इसके ऊपर। जैसे मैं बताऊंगा, यहाँ पे पॉइंट अगर मैं लोकेट करूंगा तो यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट है, ओके। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट को हमें चूज करना है। कोई भी एक पॉइंट को हमने चूज करना है, ओके, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, अभी क्या करना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट लेना है हमें। सपोज आई टेक 5 सेंटीमीटर, ओके। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इस पॉइंट से जितने सारे पॉइंट्स है इस प्लेन के ऊपर, वो सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो सपोज पकड़ लो, ये 5 सेंटीमीटर में ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारा पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होंगे। देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स। अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो फिगर मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एक सर्कल। सो इसलिए बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम कलेक्ट करेंगे। इसको कलेक्ट करके जाते ही हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन सरफेस व्हिच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। ये सारा एक एक फिक्स्ड डिस्टेंस में है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, पता होगा, इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंटर, ओके। तो रेडियस क्या हुआ कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज कॉल्ड द रेडियस। एंड द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, दे आर, इट इज कॉल्ड सेंटर। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अभी हम देखते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स इन द सर्कल। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने देख लिया रेडियस। अभी रेडियस को दुगुना कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर यानी इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ओके। यहाँ पे ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया एक रेडियस। दो रेडियस मिलके आपका बनता है एक डायमीटर। सो इसको अगर मैं ए, यहाँ पे अगर पॉइंट बी दूंगा, सो ए बी जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। जो डायमीटर है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड अभी क्या है हम देखेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम इसे बोलते हैं डायमीटर को बोलते हैं। सो द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड द डायमीटर। तो कॉर्ड क्या है, इट इज द लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circumference of the circle। तो ये अगर हमारा एक सर्कल है, ओके, सर्कम्फेरेंस, इसके सर्कम्फेरेंस के ऊपर हमें कोई भी दो पॉइंट लेना है। जैसे हमने लिया एम और एन, और हमने फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉर्ड बोलते हैं, ओके। अगर वही एक कॉर्ड अगर सेंटर दे के पास करता है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्योंकि बाकी जितने भी सारा कॉर्ड्स आप लोगे यहाँ पे, वो सारे क्या होंगे, डायमीटर से छोटे होंगे,
ओके, डायमीटर से इधर चले जाओगे छोटा होता चला जाएगा, इधर चले जाओगे तो छोटा होता चला जाएगा। सो डायमीटर को हमने क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर आते हैं क्या, एक और टर्म जैसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल क्या है, इट इज द हाफ ऑफ द सर्कल। ओके, ये देखो ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल का हाफ कैसे होता है, अभी कोई भी एक डायमीटर आप ले लो। ओके, ये जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया करता है। ओके, सपोज दिस इज ए, एम, बी एंड दिस इज एन, देन ए एम बी, दिस पार्ट इट इज ए सेमी सर्कल, एंड ए एन बी अगर आप लोगे तो दिस इज ए सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल क्या है, इट इज द हाफ ऑफ ए सर्कल, और वी कैन से दैट ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल into two equal halves, this is called the semicircle। देन आता है circumference। अच्छा, circumference क्या है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूम्फेरेंस। आप जहाँ से शुरू करोगे फिर घूम के वहीं जगह पे आओगे, तो ये जो पूरा पाथ हमने कवर किया, जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सर्कल केस में हमने इसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूम्फेरेंस। ओके, आपको पता होगा जो सर्क्यूम्फेरेंस होता है वो होता है आपका 2πr होता है। ओके, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। नेक्स्ट आपका आता है आर्क। क्या है आर्क, हम देखते हैं आर्क क्या है। सो ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो ये एक सर्कल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ओके, यहाँ से हमने शुरू किया सपोज ए, और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गए सपोज सी के पास, तो ये जो कंटिन्यूअस पाथ हो गया, ये छोटा सा पीस ए सी, ये छोटा सा पीस जो हमारा निकला ए सी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, एक आर्क बोलते हैं। ओके, तो आर्क जो होता है, आर्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है आपका माइनर आर्क, दूसरा है आपका मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क मतलब जो आपका सेमी सर्कल से छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा सेमी सर्कल जो है वो दो इक्वल हिस्सा है, इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल सपोज ये अगर आपका डायमीटर हो गया, ओके, तो ये सेमी सर्कल होना चाहिए था, लेकिन ए सी जो है आपका ये सेमी सर्कल से छोटा है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, माइनर आर्क। माइनर आर्क, माइनर आर्क को छोड़ दो तो बाकी जो बड़ा वाला आर्क रहा सर्कल का, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर एक सेंटर है, अगर आप आर्क के जो दो एंड पॉइंट है उसको अगर आप सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे, ओके, तो ये जो एंगल होगा, ओके, एक थीटा होता है और ये जो बड़ा वाला एंगल होगा, क्योंकि टोटल एंगल हमें पता है 360, तो 360 माइनस थीटा है। तो ये जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। ओके, ऑपोजिट साइड भी 180 डिग्री होता है। तो थीटा अगर 180 से लेस हुआ, तो अगर थीटा 180 से लेस हुआ तो ये क्या होगा, आपका माइनर आर्क होगा। सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो मेजर आर्क क्या होगा, बाकी जो रेस्ट पार्ट रहा उसका वो क्या हो जाएगा, थीटा उसका ये वाला 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेजर आर्क। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेगमेंट क्या है, देखते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। ओके,
तो यहाँ पे जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ओके, सर्कल बनाने के बाद कोई भी एक कॉर्ड हमने ले लिया यहाँ पे पी क्यू, ओके, तो ये कॉर्ड जो है, ओके, एसोसिएटेड है यहाँ पे किसके साथ, माइनर आर्क के साथ, पी एम क्यू आपका माइनर आर्क एंड पी एन क्यू जो है आपका वो है मेजर आर्क, ओके। तो एक कॉर्ड और एक आर्क, ये दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट, ओके। तो क्योंकि ये माइनर आर्क के साथ एसोसिएट है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट आपका रहा ये जो एसोसिएटेड है आपका मेजर आर्क के साथ, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये था हमारा सेगमेंट, कॉर्ड, आर्क, सेमी सर्कल, सर्कल के बारे में हमने थोड़ा देखा। अभी हम देखते हैं सेक्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं, सेक्टर क्या है। So the region between an arc and the two radii, the joining the length of the arc to the center, okay, is called the sector। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कल हमने किया, सर्कल में यहाँ पे हमने एक आर्क लिया एफ बी, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे हमने एक छोटा सा पीस लिया है, तो ये होगा हमारा आर्क, और यहाँ पे अगर सेंटर है ओ, तो हमने यहाँ पे सेंटर को दो एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया आर्क का, तो ये जो बीच वाला एरिया आ गया, ये जो केक वाला पीस आ गया एरिया, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये माइनर आर्क के साथ एसोसिएट है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। बाकी का जो रेस्ट पार्ट आपका रहा, ओके, ये वाला पीस, बड़ा वाला पीस जो रहा, ओके, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ओके। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अभी जो आपका 10th क्लास में है, ओके, उसका हम शुरू करेंगे। 10th क्लास में जो है आपका वो है आपका टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट आप पहले पढ़े नहीं हो, ये 9th में था नहीं, तो 10th क्लास में है। तो टेंजेंट है क्या, ओके, टेंजेंट है क्या। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन एफ बी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक सर्कल लिया हमने, ओके, हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया और एक सर्कल लिया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन में कितने रिलेशन हो सकता है ये अभी हम देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले ये वाला रिलेशन देखो, सर्कल और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ये अपने जगह पे है, ये भी अपने जगह पे। ये हुआ आपका एक। अच्छा, सेकंड आपका क्या हो सकता है, जैसे ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ए बी, ये सर्कल को क्या किया है, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, सपोज पी एंड क्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स से, 2 पॉइंट्स। तो याद रखो अगर ये 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड, ओके। अभी थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि एक सर्कल को, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपका एफ बी, ये टच करेगा ओनली 1 पॉइंट में, सपोज पी, ओके। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं। तो ज़्यादा कुछ
सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना सोचना कि एक स्ट्रेट लाइन जो है एक सर्कल को जस्ट टच करके जा रहा है, वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट में, तो इसे हम बोलते हैं एक टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट को हम इससे भी बता सकते हैं कि द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड। ये सेकंड है जहाँ पे क्या होता है, ये जो दो पॉइंट है सेकंड का, वो कोइंसाइड होके एक पॉइंट में आ रहा है, कहाँ पे, सर्कल के ऊपर। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज इन स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स corresponding chord coincide। ओके, तो ये जो पॉइंट है टेंजेंट और सर्कल का, ओके, कॉमन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अभी हम कहेंगे कि एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है। ओके, क्योंकि सर्कल के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट में हम एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक टेंजेंट, यहाँ पे एक पॉइंट। सो जितना पॉइंट है उतना टेंजेंट होगा। सो हम इससे बोल सकते हैं कि देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है, इन्फिनिट टेंजेंट्स हो सकता है। नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है कि यहाँ पे सपोज एक सर्कल है और हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट के ऊपर कहीं पे भी एक आप पॉइंट ले लो। सपोज ये वाला पॉइंट P, दिस इज सेंटर O, ये सपोज Q है। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है कोई भी, यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट लेते हो, ओके, सपोज R, सो R से P ये जो डिस्टेंस होता है आपका, ये होता है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। नहीं तो P और Q ये भी एक, अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, ये देख पा रहे होगे PQ। ओके, POQ में दिख रहे होगे, PQ जो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सपोज यहाँ पे मैं ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करूँगा, तो इन दिस ट्रायंगल RP इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का क्या प्रॉपर्टी है, जो आपका 10th क्लास का सर्कल चैप्टर का पहला थ्योरम है। ओके, और ये जो थ्योरम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, इसको याद रखना। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2011, 12 और 13 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो थ्योरम क्या है, ये बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल रहा है, देखो आप बस समझने की कोशिश करो। ओके, ये सपोज हो गया आपका सेंटर O, और यहाँ पे अगर हमने लिया एक लाइन AB, तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा AB जो है एक टेंजेंट है जो कि इस सर्कल को P पॉइंट से टच किया है। ओके, अभी हमें क्या प्रूव करना है कि अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ज्वाइन करेंगे तो जो रेडियस आएगा हमारा, ओके, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो जो रेडियस होगा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री करेगा। इसको हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसा है, इसको कैसे प्रूव करें, जैसे आप गिवन लिख लोगे। हाँ, गिवन क्या लिखोगे, जैसे देयर इज ए सर्कल विथ सेंटर O। ओके, AB इज द टेंजेंट, टच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज O। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, अच्छा, टू प्रूफ। उसके बाद टू प्रूफ में आपका ये प्रूव करना है
ओ पी परपेंडिकुलर टू एफ बी। देन आपका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लेट देयर बी अनदर पॉइंट क्यू ऑन द टेंजेंट एफ बी। तो एफ बी टेंजेंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो क्यू एंड जॉइन ओ क्यू को आप ज्वाइन कर लो। इसके बाद आता है आपका प्रूफ। अभी प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ओ क्यू जो है सर्कल को टच किया है यहाँ पे, सपोज इसको हमने दे दिया आर। सो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है जो ओ पी है इक्वल टू ओ आर, क्यों, बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी इक्वल टू ओ आर। अच्छा ओ क्यू क्या है, ओ आर प्लस आर क्यू। अभी ओ आर जो है ओ पी के साथ इक्वल है, तो ओ आर के प्लेस मैंने ओ पी लिख दिया और पी क्यू सॉरी आर क्यू। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, क्लियरली ये पता चल रहा है कि ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे ना, ओ पी से ग्रेटर है, बड़ा है। ओके, और हमें पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं कि इफ देयर इज ए पॉइंट एंड देयर इज ए लाइन, ओके, so the shortest distance between the point and a line makes a 90 degree or right angle to that line। ओके, बाकी जितने भी सारे आप लाइन लोगे ये क्या होगा, ये जो एंगल होगा इधर बढ़ता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, ये सर नो। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका ये क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के ऊपर है और जो कि आपका टेंजेंट के ऊपर भी है, तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। बाकी जितने भी सारा पॉइंट्स आप लोगे इस लाइन के ऊपर वो सारे के सारे क्या होंगे, इस सर्कल से बाहर होंगे, और सर्कल से अगर बाहर होंगे तो क्लियरली वो रेडियस से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो रेडियस है ओ पी ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट से सबसे छोटा डिस्टेंस। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके चलो अभी चलते हैं हम, ये था इंट्रोडक्शन आपका। तो अभी हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 10.1 जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है लिखा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो यू कैन से दैट देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अभी अभी हमने डिस्कशन किया, तो इसका आंसर होगा क्या, इन्फिनाइट। ओके नेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर है ये आपका फिलअप है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। अभी हमने बताया जो सेकंड है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, जो आपका टेंजेंट है वो 1 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। अभी अभी हमने बताया वो क्या है, सेकंड। देन आपका है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला ये जो बोल रहा है ये वाला फिगर आपको दिखा लेता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला फिगर। ओके अच्छा इसको हम थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। तो ये देखो ये एक सर्कल हो गया। ओके ये पूछ रहा है इस सर्कल में तो बहुत सारे टेंजेंट्स है, लेकिन पैरेलल टेंजेंट्स कितने हैं, पैरेलल टेंजेंट्स कितने हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ये वाला हमारा हो गया टेंजेंट जो ए बी मैंने दिया। ओके और बहुत सारा ऐसे लाइन होंगे जो कि पैरेलल है एक दूसरे से। ओके फाइनली एक और दिया टेंजेंट मैंने पी क्यू, ये वाला टेंजेंट,
उसके बाद ऐसे बहुत सारा पैरेलल लाइन से है। ओके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख रहे होंगे 2 टेंजेंट है यहाँ पे, जो कि आपका पैरेलल टेंजेंट है। और ये जो 2 टेंजेंट है वो क्या है पता है, ये जो इसको कनेक्ट करोगे तो ये एक डायमीटर होगा। इसका मतलब है कि अगर सर्कल में आप एक डायमीटर कंस्ट्रक्शन करते हो, सर्कल ये हो गया और ये हो, कोई भी एक डायमीटर आप ले लिया ए बी। ओके, और यहाँ पे ए में पॉइंट ए पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपका पैरेलल होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, यहाँ पे पूछा गया है क्या, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकते। ओके, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर देयर। नेक्स्ट आता है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। बताया था हमने कि सर्कल और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज डैश। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, पहले देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल। हमने एक यहाँ पे टेंजेंट किया जिसका नाम है पी क्यू। ओके, पी और क्यू, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस हमने दे दिया 5 सेंटीमीटर। और सपोज ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। ओ और क्यू को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ओ क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर। ये क्या बोला है कि पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, निकालो, फाइंड आउट पी क्यू। तो यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे जो रेडियस है ये एक टेंजेंट हो गया, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल में यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस फार्मूला। तो ये हो गया आपका सपोज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ओके, फार्मूला के हिसाब से अभी पी क्या है 5 स्क्वायर, अच्छा बी तो आपको पूछा गया है, इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया 144। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस आपका आ गया 25। ओके, सो 25 9 1 1 119। अभी आपका बी क्या होगा 119 रूट ओवर, जो आपका है ऑप्शन डी है। ओके, 119 सेंटीमीटर, दिस इज पी क्यू। तो वैल्यू ऑफ द पी क्यू इज रूट ओवर 119। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is secant to a circle। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, सर्कल ड्रॉ करोगे, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, अच्छा सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट में आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, पी क्यू। सपोज हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज दिस इज ए ओ। अभी क्या बोल रहा है कि
इस टैंजेंट को पैरेलल बनाते हुए आपको एक सेकंड कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको ज्वाइन करके रेडियस को यहाँ पे, ये देखो ये 90 डिग्री हो रहा है ना सर्कल, ये वाला टेंजेंट और रेडियस में, तो आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाओगे, ओके, सेंटर में, तो क्योंकि ये जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया सेकंड, तो ये हो गया आपका टेंजेंट, ये हो गया आपका सेकंड। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो इस लाइन को, और यहाँ पे ले आए, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री आप बना लोगे, क्योंकि पैरेलल कब होगा, ये दोनों जो एंगल है जिसको हम को इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, या तो सेम साइड ऑफ द पैरेलल इसको ले गए तो 90, ये हो गया 90, ये हो गया 180, तो ये पैरेलल होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए तो आप एक ये हो गया, क्योंकि ये जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक सेकंड हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया। ओके,